जहाँ तक जात पात जातिवाद हो रहा है, इसलिए हो रहा है सब। भारत उसके कड़ा जवाब देगा। जो लोग उसमें हैं उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। आतंकी सहमे हुए हैं और इसका देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जरूर कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। पिछले सरकार में जितना भी उससे तो कम ही हुआ है और जब भी आतंकवादी हमला हुआ है यहाँ की सरकार उसके हिसाब से जवाब देती है और कड़ा रुख में जवाब देती है। अंग्रेजों से देश की आजादी दिलाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर कुंवर सिंह का आज बलिदान दिवस या यूं कहें कि वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक और जहाँ आज देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने वाले वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह मनाई जा रही है, उसके ठीक एक दिन पहले देश के जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा हमला किए जाते हैं और लगभग 26 से 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग जो पहुंचे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इन आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। जी वीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, लेकिन हाँ। आज एक बार आतंकी हमला देश में बड़ा एक चुनौती दे रहा है। जी जी जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे कि कल ही आतंकी हमला हुआ, जी। 26 लोगों को मार दिया गया। जी। इस आतंकी हमले को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? इस आतंकी हमला को लेकर हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग जो है पूरे भारत के जो है पूरे हमारे बाहर से भी जो राजस्थान से भी कुछ राजपूतों यहाँ आए हुए हैं। इसमें जो है चर्चा चल रहा है, अभी हमारे अतिथिगण बड़े जो भी हमारे नेता हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बारे में जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है कि आतंकी हमले का जवाब देना चाहिए सरकार को? जी जरूर देना चाहिए। साथ ही हमारे बड़े नेता जो हैं जो भी आए हुए हैं, आज पूर्णिया में भी प्रोग्राम हो रहा है और जो भी होगा हम लोग बैठकर अभी बात करेंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जो है आज पुण्य तिथि है, इसीलिए हम पूरे बिहार के राजपूत लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। कुंवर सिंह शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए, लेकिन आज देश में आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है। हाँ। आतंकी हमला होते हैं, हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कहें क्या, सरकार की कमी है इसमें। सरकार की कमी है। जहाँ तक जात पात जातिवाद हो रहा है, इसलिए हो रहा है सब। तो क्या करना चाहिए सरकार से? युवा क्या मांग करती है? सख्त कदम उठाना चाहिए। लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार इस पर सख्त कदम उठाए, आतंकवादियों को चुन चुन के मारे। तो क्या कहेंगे सर, क्या जिस तरह से ये घटना लगातार देखने को मिलती है आतंकी हमला? आतंकी हमला पिछले सरकार में जितना भी उससे तो कम ही हुआ है और जब भी आतंकवादी हमला हुआ है यहाँ की सरकार उसके हिसाब से जवाब देती है और कड़ा रुख में जवाब देती है। लेकिन आज हम लोग शौर्य दिवस मनाने के लिए और एक राजपूत समाज इकट्ठा हुए हैं और पूरे बिहार का राजपूत राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नेतृत्व में चलने का यह ठान लिया है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के नेतृत्व में पूरा बिहार का राजपूत चलेगा और राजीव प्रताप के हाथों में राजपूत नेतृत्व दिया है। क्या लगता है आतंकी हमला पर विराम लगाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी भी कुछ आह्वान करेंगे आप लोगों से कि हाँ एकजुट होइए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए? राजीव प्रताप रूढ़ी खुद ही सरकार में भी हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जब भी ऐसा कोई कदम होता है तो वो सांसद में भी वो उठ के बोलते हैं, अपने सरकार के विरोध में भी और सरकार के पक्ष में भी। जब भी होता है सरकार के विरोध और पक्ष दोनों में बोलते हैं। और यह जो आतंकी हमला हुआ सरकार, आप देख रहे हैं कल से अमित शाह जी ने वहाँ बैठक ले रहे हैं, मोदी जी ने भी वहाँ का दौरा रद्द करके फिर वहाँ से बैठक ले रहा है। इसका कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। पे आप लोग पहुंचे हैं, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान अपने सर दे दिए, लेकिन एक बार देश में आतंकी हमला का खतरा मंडरा रहा है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए वो तो साजिश है, देश बढ़िया से चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह साजिश है। उसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द हो जाएगा। जो किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। और बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर ये आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का यह भव्य व्यवस्था देश में पहली बार शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह को नमन करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रति भी आदर, मान, सम्मान, अभिनंदन है, बंदन है कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कराए। क्या लग रहा है कि बीजेपी का केंद्र में सरकार होने के कारण जो आज आतंकी हमले करने वाले देश है, चाहे आतंकी है, वो भ्रमित हो चुके हैं, डर गए हैं? ना, आतंकी तो डर गए हैं, आतंकी डर गए हैं। कुछ लोग उसमें हैं, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। आतंकी सहमे हुए हैं और इसका देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जरूर कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी।
सर क्या लग रहा है आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं शौर्य दिवस के मौके पर, जैसा कि सभी जानते हैं कि बीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए अपना बलिदान दिया था, लेकिन आज देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या किस नजर से देखते हैं? हम लोग रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड से आए हैं और ये शौर्य दिवस मनाने के लिए, तो हम लोग का यही आकांक्षा है कि हम लोग समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले और हम लोग का समाज आगे बढ़े और पूरा बिहार आगे बढ़े। जी, आतंकी हमले पर क्या कहेंगे? आतंकी हमले हो रहे हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, मतलब उसका जी जवाब दिया जाएगा, भारत उसका कड़ा जवाब देगा। जी, आप लोग आश्वस्त रहिए कि भारत में जो सरकार है वो कड़ा जवाब देता है। जी जी। क्या लगता है सर, आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में? क्या बोले? आतंकी हमले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, क्या बीजेपी के केंद्र में सरकार आने के बाद या तो विदेशी ताकतें जो आतंकी संगठन को बढ़ावा देती है वो डर गई है, सहम गई है? आखिर किस तरह का ये वारदात क्यों, किस नजर से देखते हैं? पहले तो मैं आतंकी हमला को निंदा करता हूं। सबसे देश के लिए कोई आतंकी हमला होता है वो अच्छा नहीं है। बीजेपी की सरकार ठीक चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कि हम लोग को बीर कुंवर सिंह जयंती की हम लोग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि केंद्र में बिहार से हम लोग की समाज का कोई प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए हम लोग को थोड़ा दुखित है यहाँ के बिहार के राजपूतों समाज का कि इसमें कुछ क्षत्रिय समाज का भी भागीदारी होना चाहिए। केंद्र में तो कम से कम मिनिस्टर हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह आतंकी हमला हो रहा है तो क्या आपके जो नेता हैं वो इसमें पूरी तरह से मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। देश चूंकि आप लोग एक क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज खूनों की नदियां बहाने वाला एक समाज कहलाता है। बीर कुंवर सिंह से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज क्षत्रिय समाज का ये कार्यक्रम है और क्षत्रिय समाज कितना दुखी है इस आतंकी हमले से? बहुत दुखी है, क्योंकि हम लोग की जो समाज है वो सुरक्षा देने वाला है, रक्षा करने वाला है। हम कोई जाति के, कोई धर्म के हो, हम लोग उस जाति का सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये आतंकी हमला हुआ है, इससे हम लोग बहुत दुखित है, पीड़ित हैं। क्या लगता है सर, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम सर, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हुआ है उसको बड़ी कड़ी निंदा करते हैं हम। और क्षत्रिय संघ समाज जो है इसके लिए दुखी है हम लोग, उसके लिए पूरा कड़ा प्रतिबंध सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कड़ा जवाब दिया जाएगा उसका। सर ये चीज मानते हैं देश में आज लोग जात पात के नाम पे लोगों को बांटा गया है, लेकिन जिस तरह आतंकियों की कोई जात नहीं होती है, तो उसके खिलाफ क्या देश के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है या नहीं? जी सर, एकदम आवश्यकता है। जो आतंकी है वो न, हम लोग देश के तो एक है, यहाँ तो बांटा नहीं न गया है। हमारा देश न है, हम अपना भारत देश के न है। देश में कोई नहीं बांटा गया, हम सब एक हैं। इसके लिए कोई बांटा नहीं गया, उसका कड़ा निंदा करेंगे और कार्रवाई होना चाहिए। खुल कर उसका कड़ा कार्रवाई करना चाहिए सरकार भी, कोई को भी। तो जैसा कि आपने सुना, बीर कुंवर सिंह जयंती समारोह के दौरान जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उन लोगों में आतंकी हमले को लेकर के काफी दुख है। उनका कहना है कि हमारे जो भी नेता हैं जो कि केंद्र सरकार तक हैं, पहुंचे हुए हैं, केंद्र में है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार को आग्रह करें कि जिस तरह से आतंकी हमले किए जा रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तमाम समाज के लोग एकजुट होकर के इस आतंकी हमले और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता हम लोग को है, तभी देश से आतंकवाद समाप्त हो सकेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।